बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबर फ्रंट कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से एक मरतबा फिर मैं इदारे के सरबराह जनाब इंजीनियर असदुल्ला खान साहब और वजीर बल्दियात वाटर बोर्ड के चेयरमैन जनाब नासिर हुसैन शाह साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि महंगाई के इस दौर में जबकि कोरोना वबा की परेशानियां भी मुसल्लत हों, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मेहनत कश तबका शदीद परेशानियों का शिकार है। हमारी यूनियन मुस्तकिल आपकी तवज्जो इन मसाइल की तरफ मबज़ूल कराती रही, लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि अब तक मसाइल जूं के तू मौजूद है। मैं हैरान हूँ कि चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, भुट्टो की पार्टी से है, जिसने हमेशा मेहनत कश तबके की हमेशा रहनुमाई की, मदद की और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद की। लेकिन वो मुतालबा जो गुज़श्ता 5 सालों से हमारी यूनियन मुस्तकिल पेश करती चली आई, आज फिर मैं ये दोहरा रहा हूँ। हमने बहुत ज़्यादा जलसे भी किए, एहतजाज भी किया, आपसे मीटिंगें भी की जनाब एमडी साहब। उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि मुतालबात जूं के तू मौजूद हैं। आज भी जबकि चेयरमैन साहब ये मंजूरी दे चुके कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में प्रमोशन सीनियरिटी की बुनियाद पर किए जाए, बड़ी हैरत की बात है कि अब तक इस मामले में किसी भी टाइप की पेशरफ्त नहीं हो सकी। BS2 का वो मुलाजिम जो गुज़श्ता 30 साल से ड्यूटी अंजाम दे रहा है, क्या वो एक भी प्रमोशन का हकदार नहीं था? DPC1 तो कई बार हो चुकी, DPC2 2012 भी आपने कैंसिल की, जबकि उनमें से बहुत से अफराद प्रमोशन पाके आगे भी अपनी तनख्वाहें भी लेते रहे, जिनको आपने बरतरफ किया, और बहुत से आज प्रमोशन पाके ऑन ड्यूटी है निहायत जानिबदारी के साथ। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर प्रमोशन लिस्ट को तरतीब दिया जाए। DPC2 2012 जिसे कैंसिल किया गया, गैर कानूनी तौर पे कैंसिल किया गया, उसमें जो लोग सीनियरिटी के लिहाज से पहले बार प्रमोशन पा रहे थे, उनको सामने रखते हुए DPC2 को भी बहाल किया जाए। हमारा ये भी मुतालबा है कि प्रमोशन ऑर्डर पहली फुर्सत में जल्द अज जल्द जारी किए जाएं। मैं ये मुतालबा करने में भी हम बजानिब हूँ कि गुज़श्ता एक तवील अरसे से लेबर फ्रंट मुतालबा करती रही, मीटिंगें करती रही कि सन कोटे को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। सन कोटा बहाल ना हो सका। हमारी यूनियन ये भी मुतालबा करती रही कि जो लोग वैकेंट पोस्ट मौजूद थी, जिन पे अपॉइंटमेंट किए जाने थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन पता नहीं किन मजबूरियों के तहत अभी तक सन कोटा बहाल नहीं हो सका। जो मुलाजमीन के बच्चे 20-20 साल से और 15-15 साल से रिटायर होने वाले मुलाजमीन के बच्चे अभी भी अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। फौरी तौर पर सन कोटा बहाल किया जाए। हमारा ये भी मुतालबा है कि अगर डिसीज कोटे में वो लोग जो कि मुलाजमीन अब
30 साल, 35 साल, 40 साल खिदमत अंजाम देते रहे, लेकिन उनके जो बच्चे जिनका इंतकाल हुआ है, तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि उनके इंतकाल के साथ ही मुलाजमीन के उस मुलाजिम को जिसका इंतकाल हुआ है, उसके एक बच्चे को फौरी तौर पे अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए। हमारा ये भी मुतालबा है कि तमाम पेंशनर्स को पेंशन पहली तारीख को अदा कर दी जाए। इसके साथ ही हम एक बार फिर आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहते हैं कि इदारे के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। एमडी असदुल्ला खान साहब, आपसे हमें बेइंतहा उम्मीदें वाबस्ता रहीं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तमाम चीज़ों पे गौर करने के बावजूद, एहकामात देने के बावजूद, न तो मुलाजमीन का मेडिकल सहूलतें मुकम्मल तौर पे बजटेड अमाउंट के हिसाब से बहाल की गई। आज भी मुलाजिम अपनी दवाओं के लिए परेशान फिर रहा है। ये तमाम एहकामात मेडिकल सहूलतों पे 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और तनख्वाहों की पेंशनर्स की पेंशनों की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बस बहुत हो गया, जो लोग के डिसीज कोटे की दरखास्तें पड़ी हुई हैं, उन दरखास्तों पे फौरी तौर पर अहकामात जारी किए जाएं। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों को चेकों की अदायगियाँ 2-2 साल से 3-3 साल से, पेंशनर की अदायगियाँ, फंड की अदायगियाँ और ये तमाम चीज़ें जो आज तक रुकी हुई हैं, इनके लिए हंगामी बुनियादों पर इंतजाम किया जाए ताकि लोगों को सुकून से काम करने का मौका मिले। इसके साथ ही हम एक गुजारिश करते हैं कि कोरोना की इस वबा ने लोगों को फाकों पर मजबूर कर दिया है। इदारे के मुलाजमीन मुतालबा करते करते, दरख्वास्त करते करते, हमारी यूनियन जद्दोजहद करते करते अब ये एहतजाज करने पे मजबूर है। हम आपसे आखिरी मर्तबा ये गुजारिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पर कोरोना का हंगामी अलाउंस दिया जाए ताकि मुलाजमीन अपनी माली परेशानियों से निकल सके। मेडिकल सहूलतों को 100% मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, मेडिकल के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि तनख्वाहों की, पेंशन की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए।